कि मनीष कश्यप को भाजपा एमएलसी बनाएगी। अब एक लंबा समय बीत चुका है, भाजपा ने आपको एमएलसी नहीं बनाया। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने आपको धोखा दिया, मतलब भाजपा ज्वाइन करने पे आपको कोई अफसोस नहीं है? देखिए मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, माफी मांगना चाहता हूं और वादा करता हूं कि पहले से ज्यादा मजबूत मनीष कश्यप आप लोगों को देखने को मिलेगा। कि मनीष कश्यप बिक गया, मनीष कश्यप ने जनता को धोखा दे दिया। मनीष कश्यप ने स्टार्टिंग में कहा कि हम बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, अब उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर होंगे। तो नाराज वही होते हैं जो अपने होते हैं। अपने लोग नाराज हैं, उनको मना लूंगा मैं, आज नहीं तो कल वो मानेंगे ही मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, सोशल मीडिया पे गाली देंगे, सुनेंगे हम उनकी गाली, रिप्लाई हम किसी को नहीं देंगे। लोगों की उम्मीद जिस पर सबसे ज्यादा था, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था कि बिहार के लिए कुछ करेंगे, बेहतर करेंगे, वो बेहतर करते करते एक समय ऐसा आया जब सलाखों के पीछे मनीष कश्यप पहुंच गए। जब उन सलाखों से बाहर निकले तो लोगों ने भव्य स्वागत किया, मतलब इतना शानदार स्वागत किया कि अपनी जगह पर कुर्सी पर बैठे सारे नेता हिल गए। उन्हें लगा कि एक ऐसा लड़का हमारे सामने आ चुका है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धा साबित होगा, उसे हराना, उससे लड़ना मुश्किल होगा। कुछ समय और बीतता है और इसके बाद अचानक से यह खबर आती है कि मनीष कश्यप भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए, और इस शर्त पे ज्वाइन किए हैं कि भाजपा कुछ इनके लिए बेहतर करेगी। मनीष कश्यप भाजपा से चुनाव लड़ेंगे और तब इस राज्य के लिए कुछ बेहतर करेंगे। अब एक लंबा समय बीत चुका है, मनीष कश्यप अभी भी ना कोई चुनाव लड़ पाए हैं और ना ही पार्टी की तरफ से किसी भी तरह का कोई इन्हें पद दिया गया है। मतलब जैसे पहले थे, वीडियो बनाते थे, आज भी वैसे ही वीडियो बनाते हैं। तो जो कहानी जहां पे खत्म हुई थी, हम शुरुआत वहां से करते हैं। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, पहले वीडियो जिस प्रकार से बनाता था उस प्रकार से आज भी मैं वीडियो बनाता हूँ, ये बात सत्य है। और जब 2024 का चुनाव खत्म हुआ तो चुनाव को तो खत्म हुए सिर्फ और सिर्फ 1.5-2 महीना हुआ है। अगला चुनाव तो अभी हुआ नहीं है बिहार में। अगला चुनाव में मनीष कश्यप चुनाव जरूर 100% लड़ेंगे। और चुनाव जो है मुझे इसलिए लड़ना जरूरी है कि मुझे जो है लोगों के लिए कुछ करना है। मैंने उन समस्याओं को देखा है कि ब्लॉक में कैसे दाखिल खारिज के लिए जो है सीओ की लापरवाही होती है, कर्मचारी की लापरवाही होती है और गांव में मर्डर हो जाता है। मैंने उन समस्याओं को देखा है कि आप जाइए वीडियो से जो है और कहिए कि जो है मुझे धान का बिया चाहिए, गेहूं का बिया चाहिए, वीडियो से आप जो है गोडाउन में उस बिया को सड़ा देते हैं या प्राइवेट बीज भंडार को जो है उस बिया को बेच देते हैं और किसान जो है आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। खेतों में जो है वो आत्महत्या करता है और उसका बच्चा पलायन को मजबूर हो जाता है, बाहर चला जाता है। मैंने देखा है ट्रेनों में भर भर के लोगों को जाते हुए, हम लोगों ने इन संघर्षों को देखा है। 2024 में एक निर्णय कुछ लोगों के नजर में गलत हो सकता है, कुछ लोगों के नजर में सही हो सकता है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन मैं अभिनव भाई, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं जो काम करता था उससे ज्यादा ताकतवर तरीके से अब मैं काम कर रहा हूं और मैं पहले जितना मदद करता था उससे ज्यादा अच्छे ढंग से अब लोगों का मदद कर रहा हूं। पर सवाल यह है कि हम लोग अपने स्तर पे ये सुने थे और तमाम न्यूज चैनलों में ये छपा था, हाँ, कि मनीष कश्यप को भाजपा एमएलसी बनाएगी। अब एक लंबा समय बीत चुका है, भाजपा ने आपको एमएलसी नहीं बनाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आपको धोखा दिया है? कोई किसी को धोखा नहीं देता है। देखिए, हमारा किस्मत और हम अपने दम पे पैदा होते हैं, अपना किस्मत अपने हाथों पे लेके पैदा होते हैं, हाथों में लेके पैदा होते हैं और अपना मंजिल तक का सफर जो है हम अपने पांव से, हम अपने हाथ से, अपने इच्छा शक्ति से जो है वहां तक तय करते हैं। भाजपा धोखा नहीं दिया और एमएलसी का चुनाव भी नहीं हुआ है बिहार में। आप देख लीजिए, एमएलसी का अभी चुनाव नहीं हुआ, होगा उसके बाद से देखा जाएगा और क्या होगा क्या नहीं होगा। जो भी होगा मनीष कश्यप के साथ अच्छा होगा और मनीष कश्यप बिहार के लिए अच्छा करेगा, ये मैं वादा करता हूं। और आप भी जो है मुझे बिठा के कहिएगा कि हाँ मनीष, आपने जो है ये काम अच्छा किया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मतलब भाजपा ज्वाइन करने पे आपको कोई अफसोस नहीं है? देखिए, जब आप कोई भी काम करते हैं तो सोच समझ के करते हैं और आपको इन सब चीजों पे अफसोस नहीं होना चाहिए। मुझे भी अफसोस नहीं है। हाँ, बस जिस प्रकार से जो सोच के मैं ज्वाइन किया था वो चीजें होना चाहिए। आप भी जो है, देखिए, हर किसी का महत्वाकांक्षा होता है और महत्वाकांक्षा होना चाहिए। महत्वाकांक्षा गलत डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महत्वाकांक्षा था कि मुख्यमंत्री से हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो गलत महत्वाकांक्षा नहीं है।
लेकिन ओसामा बिन लादेन का महत्वाकांक्षा गलत है। मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूं और एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवा हूं, तो क्यों नहीं महत्वाकांक्षा और राजनीति में जाऊं? क्यों हर मध्यम वर्गीय परिवार का युवा सिर्फ और सिर्फ यही सोचेगा कि ट्रेन में धक्के खा के जो है किसी कंपनी में जाके काम करेंगे और सिर्फ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे? राजनीति के बारे में सिर्फ और सिर्फ नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बाहुबली और उनके बच्चे क्यों सोचेंगे? हम क्यों नहीं सोच सकते? पर देखिए, सवाल ये है, पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं काराकाट से, हार जाते हैं चुनाव, और हार जाने के बाद फिर से वो गाना बनाने लग जाते हैं। हाँ। पवन सिंह से कोई सवाल नहीं पूछता है हाँ। कि अगर आपको चुनाव लड़ना था, सच में सेवा करनी थी, तो अभी भी आपको ग्राउंड में होना चाहिए था। पवन सिंह का दूर दूर तक अब राजनीति से ताल्लुक नहीं है। हो सकता है विधानसभा का वो चुनाव लड़े तो फिर से एक्टिव हो जाए, सोशल मीडिया पे बिहार के लिए पोस्ट करने लग जाए, लेकिन वही चीज आपके साथ एक अलग वे में है कि आप ऐसे न्यूज बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और अचानक से पार्टी ज्वाइन करते हैं, लोग आपसे सवाल पूछते हैं, तो ये आपके साथ क्यों है? उसका जवाब क्या? अच्छा, एक बात बताइए, मैंने मैदान छोड़ा क्या? मैं जो काम करता था वो काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मैं लोगों का मदद करता था, कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? लोगों का सवाल है और मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, उनका सवाल जायज है। अगर किसी की भावनाओं को आहत, मनीष कश्यप का कोई भी काम की वजह से किसी का भावना आहत हुआ है, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, माफी मांगना चाहता हूं और वादा करता हूं कि पहले से ज्यादा मजबूत मनीष कश्यप आप लोगों को देखने को मिलेगा और पहले से ज्यादा दमदार तरीके से मनीष कश्यप जो है आप लोगों के सामने आवाज उठाएगा। आप देखिए, यहां पे एक कांड हुआ था नवीनगर में, ठीक है, बहुत दिनों तक जो है बाजार बंद रहा, बहुत सारी चीजें हुआ। जब मनीष कश्यप गए और वहां पे जो है मुख्यमंत्री जी को मैंने लेटर लिखा, डायरेक्ट लेटर लिखा और मुख्यमंत्री कार्यालय से रिसीव करवाया, वहां पे फॉरवर्डिंग जो करना था वो कर दिया मैंने। उसके बाद से आनंद फानंद में जो है प्रशासन जो है अपराधियों को पकड़ती है और अपराधी गिरफ्तार होते हैं और सलाखों के भीतर जाते हैं। हजारीबाग में मैं गया, एक हिंदुवादी कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिए थे। जब मैं जेल के अंदर था तो भाई के रूप में जो है मेरा बहुत मदद किए थे और मेरे लिए आवाज उठाए थे। 7-8 दिन के अंदर जो है, 10 दिन के अंदर जो है वो जेल के सलाखों के बाहर है। उसके बाद से जो है रोहतास में एक घटना घटी, पुल गिरा बिहार में, तो PIL मैंने फाइल किया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच में जो है PIL की सुनवाई हो रही है। ये बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच में बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो है वो सख्ते में है कि अगर हम गड़बड़ी करेंगे और मनीष कश्यप अगर रिबाउंड हैमर लेके चला आया, डिजिटल या नॉर्मल रिबाउंड हैमर, और स्ट्रेंथ चेक कर दिया तो बवाल हो जाएगा। पहले जो है बिहार में जो है नाला जो है वो रोड से 3 फीट ऊपर बनता था। आप जाके देखिए त्रिभुवन स्कूल वाला रोड, नाला जो है 3 फीट 4 फीट ऊपर बना हुआ है। आपका रास्ता अभी बना हुआ नहीं है, आपके सोसाइटी में आने का रास्ता बना हुआ नहीं है, लेकिन देखिए नाला जो है बगल में जो है लेवल में बन रहा है। पॉजिटिव तरीके से काम कीजिए। कुछ लोग नाराज होंगे, आप मेरे से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लीजिए अभिनव भाई, और मैं आपके उम्मीद 99% उम्मीद पे खरा उतरूं, 1% उम्मीद पे खरा नहीं उतरूंगा तो आप जो है नाराज होंगे। तो नाराज वही होते हैं जो अपने होते हैं। अपने लोग नाराज हैं, उनको मना लूंगा मैं, आज नहीं तो कल वो मानेंगे ही मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, सोशल मीडिया पे गाली देंगे, सुनेंगे हम उनकी गाली, रिप्लाई हम किसी को नहीं देंगे और अपना काम करते रहेंगे। लेकिन ये चीज समझना पड़ेगा कि पवन सिंह का कद आपसे भी बड़ा है। मतलब पवन सिंह के लिए जब वो खड़े होंगे तो भीड़ बहुत ज्यादा तादाद में आएगी, पर पवन सिंह से सवाल नहीं है, पर सवाल आपसे है। और बहुत बहुत तरह के लोग बहुत बातें भी लिख रहे हैं। एक तो ये भी लोग लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप बिक गया, मनीष कश्यप ने जनता को धोखा दे दिया। मनीष कश्यप ने स्टार्टिंग में कहा कि हम बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, अब उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो यही मैं आपको ही खुद से मैं सोचने को बोल रहा हूं कि ऐसा क्यों है कि पवन सिंह से वो सवाल ना होके आपसे हो रहा है। मेरे से लोगों को उम्मीद था। अगर बीच में पवन सिंह ज्वाइन कर लेते भाजपा, पवन सिंह को फिर भी कोई गाली नहीं देता, वो बैठ भी जाते तो भी कोई गाली नहीं देता। देखिए, मेरे से लोगों को उम्मीद है, गरीब लोगों को उम्मीद है, मध्यम वर्गीय लोगों को उम्मीद है, और उन लोगों को ये उम्मीद था, सच कहूं तो, कि 2024 में मनीषवा अगर सांसद बन जाए ना तो हमने के दुख और दर्द दूर कर दी, ये उम्मीद था। यहां पे उन लोगों को लगा कि नहीं, अब हम लोगों को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, और वो लोग मुझे जो है सदन के अंदर देखना चाहते हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो अंदर देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अंदर जाएगा तो कुछ तो करेगा जिससे जो है हम लोगों के जीवन का भला होगा। इसलिए लोग नाराज हैं, और नाराज होना, उनकी नाराजगी जो है जायज है, मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि आप लोग अपने हैं और आप लोग जो है दिल से जो है मनीष कश्यप को जो है अपना मानते हैं, इसलिए नाराज है। और मैं वादा करता हूं कि आपकी नाराजगी को दूर करूंगा
और फिर मजबूत तरीके से जो है और अच्छे ढंग से और बड़ा बड़ा काम करूंगा। पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक बहुत मजबूरी हो जाती है कि पार्टी अगर गलत भी कह रही है तो आपको उसके सपोर्ट में ही बोलना पड़ेगा या आपको खामोश रहना पड़ेगा, आप उसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते। जैसे भाजपा की तरफ से गठबंधन में प्रज्वल रेवन्ना को टिकट मिला जिस पर बहुत सारे रेप जैसे आरोप लगे, उस पे आप नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावे बिहार में धाए धाए पुल गिर रहा है आपके स्टाइल में, बहुत तेजी से पुल गिर रहा है। आइए ना हमरे बिहार में पुल गिराएंगे आपके कपार पे। तो इन मुद्दों पे आप बोल पाइएगा? इन मुद्दों पे आप बोलते नहीं है। हम हाई कोर्ट में जाके PIL फाइल कर दिए। हम जहां पुल गिरता है उसमें से ज्यादातर जगहों पे पहुंचने का प्रयास करते हैं, जहां पे नहीं पहुंच पाते हैं वहां पे हम वीडियो बनाते हैं और खुल के बोलते हैं। हम तो बोलते ही हैं। तो फिर भाजपा आपको क्यों रखेगी? भाई सही चीज को बोलने में जो है कोई गुनाह थोड़ी है। हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के पदचिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग जो है नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि बिहार में अगर गड़बड़ी है तो उनके कानों तक बात पहुंचनी चाहिए। अगर कानों तक बात नहीं पहुंचेगी तो सुधार कैसे होगा? अगर अयोध्या में सड़कें धसी तो योगी आदित्यनाथ थोड़ी आके धसा दिए या नरेंद्र मोदी जी थोड़ी आके धसा दिए, ठेकेदार ने धसाया। गलती किया ठेकेदार ने, हम जैसे लोगों ने वीडियो बनाया, पहुंचा मैटर, और ठेकेदार जैसे लोग जो है ब्लैकलिस्टेड हुए। बिहार में आपने कभी सुना है कोई भी पत्रकार बता दे कि एक साथ जो है 20 गो इंजीनियर सस्पेंड हुए हों? कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के 20 इंजीनियर, पूरे बिहार का इतिहास उठा के बताइए और जितने भी जानकार लोग हैं सब लोग सामने आइए और बताइए कि बिहार में एक साथ 20 इंजीनियर कब सस्पेंड हुए हैं। हम लोगों का दबाव ही था कि आनंद फानन में 20 गो इंजीनियर को सस्पेंड करना पड़ा, और 20 गो इंजीनियर सस्पेंड हुआ ना तो 20,000 इंजीनियर के छाती में जो है ना वो डर पैदा होगा कि गड़बड़ी करेंगे तो मनीषवा जैसा आदमी आवाज उठाएगा और सरकार जो है सस्पेंड कर देगा। तो ये डर अच्छा है। भ्रष्ट लोगों के नजरों में जो है ये डर होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, एक पुल पे मेरी खासी नाराजगी है। SP सिंगला ने बनाया है वो पुल, जो अगवानी घाट सुल्तानगंज का पुल गिरा। जहां तक मेरी जानकारी है M65 ग्रेड से जो है कास्टिंग करना था, गर्डर बनाना था। उसने M35 ग्रेड से जो है गर्डर बना दिया, गर्डर गिर गया। वो बीच से जो है टूट के जो है वो गिर गया। और वो पुल एक बार नहीं गिरा, 2 बार गिरा। आज ये लोग नहीं संभल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में सबसे बड़ा पुल मेगा प्रोजेक्ट अगर बना ना सबसे पहले आजाद भारत में, तो वो गांधी सेतु बना। गेमन इंडिया उस समय बना रहा था गांधी सेतु को। जब पाया दिया ना तब तक जो है बिहार के नेता और भ्रष्ट बाहुबलियों को जो है समझ में नहीं आया कि है क्या। जब पाया, जब ऊपर आया ना, आज जब सुपर स्ट्रक्चर बनाने का नौबत आया तो नेताओं को दिखने लगा, अरे बाप रे बाप, ये तो पहाड़ खड़ा कर रहा है नदी के बीच में, इस पार से उस पार, बड़ी बड़का प्रोजेक्ट है। नेता सब जो है पैसा मांगना शुरू कर दिया, भ्रष्ट लोग जो है पैसा मांगना शुरू कर दिए। आप जाइए उस पर केस स्टडी कीजिए। केस स्टडी हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में करते थे, स्टडी कीजिए। उसका जो सुपर स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ, उसका जो है पाया डैमेज नहीं हुआ। गांधी सेतु का पाया डैमेज नहीं हुआ, पाया आज भी मजबूत है। और एफकॉन ने दोबारा ठेका लेके जो है, जो गांधी सेतु 1983 में बना था 100 साल तक के लिए, 100 साल यानी 2083 तक टिकना था, वो गांधी सेतु जिस दिन उसका उद्घाटन हुआ उसी समय से सुपर स्ट्रक्चर डैमेज हो गया। और उसका जहां पे ज्वाइंट था वहां पे एक्सपेंशन ज्वाइंट पे जो है, जो स्प्रिंग सिस्टम होता है, जहां पे जो है हम लोग जो है एक्सपेंशन ज्वाइंट इसलिए देते हैं कि इजिली रिपेयर हो, वहां पे जो है वो ज्यादा ऊपर नीचे करने लगा। अब ये सारी चीजें हैं और यही सारी चीजें जो है वो अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल पे हो रहा है। बड़ा पुल है, 1700 करोड़ का पुल है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं उस ठेकेदार पे हुआ। जो सहरसा सुपौल में पुल गिरा, सुपौल या सहरसा में पुल गिरा, एक बड़ा पुल गिरा, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर भ्रष्टाचार ऊपर से होता है कि नीचे से? भ्रष्टाचार कभी भी ऊपर से होता है। एक कंफ्यूजन में लोग रहता है कि भ्रष्टाचार नीचे से होता है। भ्रष्टाचार ऊपर से होता है, कर्मचारी नीचे से सस्पेंड होते हैं। दोषी सीएम है, पहला दोषी ऊपर का पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम। एक आदमी को नहीं कह सकते, इसको इकोसिस्टम। आपने कुछ दिन पहले जो है ट्विटर पे एक ट्रेंड देखा होगा, इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है, जो राइट विंग राष्ट्रवादी को ट्रोल करता है लोग, इकोसिस्टम। वही बिहार का एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम में हर पार्टी का इंजन लगा हुआ है, इंजन के साथ साथ पीछे डब्बा और खाली डब्बा। जितना इंजनवा जो है भ्रष्टाचार करेगा सब खाली डब्बा में भरा जाएगा। वो पूरा इकोसिस्टम है और पूरा इकोसिस्टम को इंजीनियर सस्पेंड हुआ।
भाई इंजीनियर का सस्पेंड हुआ? नहीं होना चाहिए था। मंत्री जी कहा नहीं सस्पेंड हुए हैं? कौन करेगा भाई? सचिव कहा नहीं सस्पेंड हुए हैं? कौन करेगा उनको सस्पेंड? वही इकोसिस्टम का जो बॉस है, जो सरदार है, वो सस्पेंड करेगा। लेकिन इकोसिस्टम का जो सरदार है उसे ना कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है। जो सरदार है उसको पता ही है कि इस तरह से घोटाला हो रहा है, वो क्यों ही करेगा? अरे भाई उसको कुर्सी से मतलब है, वही तो हम भी कह रहे हैं। बस। और उसके कुर्सी का चारों पाया जो है ना, वो भ्रष्टाचार के नींव पे टिका हुआ है। मतलब बिहार का कुछ हो नहीं सकता है। 20.5 किलोमीटर लंबा पुल, 3,300 करोड़ का जेपी पथ जो बना है ना, जिसको पटना मरीन ड्राइव कहते हैं, 3,300 करोड़ का है वो प्रोजेक्ट, 20.5 किलोमीटर लंबा, और 11 साल में कंप्लीट नहीं हो पाया। 15.5 किलोमीटर बना है और नीतीश कुमार जी इंजीनियर का जाके पैर पकड़ रहे हैं। पैर काय पकड़ रहे हैं इंजीनियर का? धोबला झाड़ दीजिए इंजीनियर का, सस्पेंड कीजिए सीधे, और नीचे से ऊपर तक सस्पेंड कीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है पता है? आज प्रोजेक्ट पास होता है, प्रोजेक्ट को शुरू करना रहता है, जैसे पास हो जाता है, जैसे ठेकेदार को जो है काम मिल जाता है, उसके बाद से प्रोजेक्ट को शुरू करना होता है। ठेकेदार किसी भी प्रकार का अड़चन लगा देता है, किसी जमीन वाले से कह देता है कि जाओ जी भाई हाईकोर्ट में फाइल कर दो। अब जो है वो हाईकोर्ट में फाइल कर देता है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएंगे। और बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं, किसी भी पुल के नीचे अगर आप सफर कर रहे हैं तो अगर पैदल भी चल रहा है ना, तो कम से कम एक बुलेट प्रूफ साइबर ट्रक जो आया है ना टेस्ला का, उस प्रकार का जो है सुरक्षा कवच लेके चले, नहीं तो कब कौन पुल गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं है। नहीं बोल रहा हूं पार्टी में होने के बावजूद, वही मैं सुन रहा था। बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? भाई हमारा बिहार बर्बाद होगा तो कोई नेता नहीं आएंगे। बर्बादी की कहानी अगर लिखी जाएगी ना, तो उसमें हम लोगों का भी नाम लिखा जाएगा कि हम लोग भी खामोश थे। बोलना पड़ेगा, किसी भी पार्टी में रहिए, गलत हो बोलिए। अगर अच्छी पार्टी हो तो आपकी बातों को समझेगी, एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो निकाल दे, में कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई भगवान पैदा किए इस धरती पे भेजे हैं, ठीक है? वो इस उम्मीद से भेजे हैं कि जिसको भेजे हैं वो इंसान के जंगल में जो है इंसाने बन के रहेगा, इंसान के जंगल में जो है शैतान नहीं बनेगा। हाँ सब ठीक है, अभी भी मतलब ठीक काम कर रहे हैं आप, ठीक वीडियो बना रहे हैं। बीच में जो आपने भाजपा की बहुत ज्यादा तारीफ, क्या नहीं करेंगे? चुनाव के समय में एकदम बिल्कुल अपने पार्टी का करेंगे, क्यों नहीं? हमारा धर्म बनता है, एकदम चुनाव के समय में एकदम करेंगे। चुनाव खत्म होने के बाद, चुनाव के बाद अगर गलत होगा तो हम सवाल भी करेंगे, और सही होगा तो हम चीजों को दिखाएंगे। एकदम मेरा धर्म बनता है। जहां है, जब जरूरत पड़े तो हम तन मन धन से उसके साथ हैं, एकदम तन मन धन से। फिर वही बात आ जाती है ना, फिर सुधार कैसे होगा? सुधार कैसे होगा? सवाल किया जाएगा सुधार कैसे? मैंने नाला का एग्जांपल दिया ना कि मनीष कश्यप चिल्ला चिल्ला के 1000 वीडियो बनाया, आज नाला सही बनने लगा। कम से कम मनीष कश्यप वीडियो बनाया, आपके जैसे लोग वीडियो बनाए, 20 गो इंजीनियर सस्पेंड हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? पर पुल अभी भी गिरेगा ही ना। पुल अभी भी गिरेगा, क्योंकि ऊपर लेकिन वाला ही हाँ जो बैठा है हाँ, वही हर साख पे उल्लू बैठे हैं। अंजाम बिहार का क्या होगा? तो सखवे को काट देना है। अब ना साख रहेगा ना उल्लू बैठेगा, और उल्लू बैठने वाला गाछे नहीं लगाना है बिहार में अब, कि जिस पे उल्लू आके बैठे और बिहार को बर्बाद करे। यह प्रयास करना है हम लोगों को। मतलब नेता ही बदल जाना चाहिए, आपके कहने का ये मतलब? नहीं, गलत नेता बदल जाना चाहिए। कहने को बताइए हम क्या पूछे सवाल? मतलब पिछले, जब से हम लोगों की ये पहली मुलाकात है, पहला इंटरव्यू है, जिसमें कि पार्टी ज्वाइन करने के बाद ऐसे मिले थे हम लोग 1-2 बार, पर इंटरव्यू पहला है। तो उस बीच में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि आप अपने उनसे पूछिए जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनके साथ रह के बहुत सारा वीडियो बनाए। अब पूछने के लिए बचता नहीं है, क्योंकि जब आप बीजेपी के अगेंस्ट में बोल सकते हैं, नहीं बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बोल, पार्टी से सवाल पूछ सकते हैं, सत्ता में बैठे लोगों से हाँ, इकोसिस्टम जो बिहार को बर्बाद कर रहा है, तो सवाल पूछ सकते हैं। तो पूछने के लिए बहुत कुछ वैसे भी बचता नहीं है बस। हाँ, बाकी लोग वो खुद समझदार हैं कि कौन सही है, क्या सही है, कितना गलत है और कितना सही है।